नाजरीन, आज की इस गुफ्तगू में हम एक निहायत कदीम और दिलचस्प सवाल पर रोशनी डालने जा रहे हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आमद से पहले इस कुरे अर्ज़ पर कौन सी मखलूक मौजूद थी। फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया तो उन पहले बसने वालों का क्या बना और उनके साथ क्या मामला पेश आया। अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि हज़रत आदम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम से कब्ल दुनिया की हालत क्या थी और ये ज़मीन किन मराहिल से गुजरकर वजूद में आई। इसी सिलसिले में ये सवाल भी किया जाता है कि क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए या नहीं। फिर ये कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन के किस मकाम पर उतारा गया, उनकी तख्लीक मिट्टी से क्यों की गई और वो मिट्टी कहाँ से लाई गई। ज़मीन पर आने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी कैसे गुजारी, जन्नत से रुखसती के वक्त उनके पास क्या चीज़ें थीं और आखिरकार उनकी वफ़ात कब और किस अंदाज में हुई। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि दीनी मसादिर और मुख्तलिफ मुफक्किरीन व साइंसदानों ने इस हवाले से अलग अलग नज़रियात पेश किए हैं। कई आरा के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजने से पहले इब्लीस को यहाँ उतारा गया था। वाक़या कुछ यूं बयान किया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद उन्हें जन्नत में मचकी दिया गया और फरिश्तों को हुक्म हुआ कि वो ताज़ीमन सजदा करें, मगर इब्लीस ने तकब्बुर की वजह से इनकार कर दिया। इसी नाफरमानी के सबब उसे जन्नत से निकाल दिया गया और ज़मीन पर डाल दिया गया, जहां वो तवील अरसे तक गम व हसरत में मुब्तला रहा। बाद अज़ां उसने अल्लाह ताला से क़यामत तक मोहलत मांगी ताकि वो औलाद आदम को गुमराह करने की कोशिश कर सके। नाजरीन, ये बात भी बयान की जाती है कि इब्लीस जन्नात में से था और आग से पैदा किया गया था। इसी बुनियाद पर यह ख्याल किया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे। बाज़ रिवायात के मुताबिक नॉर्मले झगड़ों और फसाद की वजह से अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों को भेजा गया, जिन्होंने उनकी बड़ी तादाद को ख़त्म कर दिया, जबकि बाकी जिन्नात दूर दराज जजीरों और समंदरों की तरफ चले गए। दूसरी तरफ माहिरीन अर्जियात और साइंसदानों का कहना है कि इंसान की आमद से बहुत पहले ज़मीन पर डायनासोर जैसे अजीमुल जुस्सा जानदार मौजूद थे, जो वक्त के साथ नापैद हो गए। कुछ मुहक्किकीन ये भी दावा करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कब्ल इंसान नुमा मखलूक़ात भी इस दुनिया में रह चुकी हैं, जिनकी बाक़ियात और ढांचे दरियाफ्त हुए हैं। इसी बिना पर बाज़ लोग ये राय रखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी ऐसी मखलूक मौजूद थी जो बाद में ख़त्म हो गई या ख़त्म कर दी गई। कुछ आरा के मुताबिक एक ज़माने में ये सैयारा गैर अर्जी मखलूक़ात की सरगर्मियों का मरकज़ भी रहा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कुरान मजीद में सूरह हूद की एक आयत में ये मफ़हूम बयान हुआ है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को 6 अदवार में पैदा किया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर कायम था। इस बयान से ये तासुर मिलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन की सतह पर सिर्फ पानी मौजूद था और वहाँ किसी जानदार मखलूक का वाज़े ज़िक्र नहीं मिलता। इसी हवाले से लोगों ने नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से पहले क्या था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त सिर्फ अल्लाह ताला मौजूद था, न उसके ऊपर कुछ था और न नीचे। फिर उसने पानी पर अपना अर्श कायम फरमाया। गोया यूं कायनात की इब्तिदा का मरहला सामने आता है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अहादीस में यह भी बयान होता है कि एक मर्तबा यमन से आने वाले वफ्द ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हमें इल्म अता फरमाएं और ये बताएं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर क्या मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस वक्त कुछ न था, सिर्फ अल्लाह था। अर्श पानी पर था और लौहे महफूज में कलम के ज़रिए हर आने वाली बात महफूज कर दी गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और उसे हुक्म दिया कि लिखना शुरू करो। चुनाचे कलम ने फ़ौरन क़यामत तक पेश आने वाली हर चीज़ तहरीर कर दी। ये सब अल्लाह ताला के अज़ली इल्म का इजहार था, जो उसके हुक्म से लौहे महफूज पर सब्त हो गया।
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले तमाम मखलूक़ात की तकदीरें लिख दी गई थीं और उस वक्त भी अर्श पानी पर था। इन रिवायात से ये बात वाज़ेह होती है कि सबसे पहले पानी वजूद में आया, फिर उस पर अर्श कायम हुआ, उसके बाद कलम और लौहे महफूज का मरहला आया और फिर रफ्ता रफ्ता कायनात की बाकी तख्लीक मुकम्मल होती चली गई। मौज़िर सामीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया की तख्लीक की तरतीब पूछी गई तो आपने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया कि अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन जमीन की मिट्टी पैदा की, इतवार को पहाड़ बनाए, पीर के दिन दरख्त उगाए, मंगल को तकालीफ, बीमारियों और आजमाइशों को पैदा किया, बुध के दिन नूर को वजूद बख्शा, जुमेरात को जानवरों को जमीन में फैला दिया और जुमा के दिन असर के बाद से रात के दरमियान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। इस बयान से मालूम होता है कि तख्लीक के मराहिल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे आखिर में आए, मगर नस्ल इंसानी के पहले फर्द और तमाम इंसानों के जद्दे अमजद हैं। नाजरीन, जब इंसान की तख्लीक हुई तो उससे पहले फरिश्ते और जिन्नात पैदा हो चुके थे। अक्ल रखने वाली मखलूकात में फरिश्ते पहले, जिन्नात दूसरे और इंसान तीसरे दर्जे पर आते हैं। जैसा कि कुरान मजीद में सूरह अल हिज्र में जिक्र मिलता है कि जिन्नात को पहले दहकती हुई आग से पैदा किया गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मंसूब अक़वाल के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 2000 साल कबल जिन्नात को तख्लीक किया गया था। वो इसी ज़मीन पर आबाद थे, मगर वक्त के साथ फितना और फसाद, लड़ाई झगड़े और नाहक खून रेजी में मुब्तला हो गए। जब उनकी सरकशी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों का एक अजीम लश्कर भेजा गया। जिन और फरिश्तों के दरमियान शदीद मारका हुआ, जिसमें जिन्नात को शिकस्त का सामना करना पड़ा। चुनाचे वो जान बचाने के लिए समंदरी जजीरों, जंगलात और पहाड़ी इलाकों की तरफ निकल गए और जमीन के आबाद हिस्सों से हटा दिए गए। इसीलिए कहा जाता है कि आज भी उनकी अक्सरियत इन्हीं वीरान मकामात में रहती है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये सवाल सामने आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मिट्टी से क्यों की गई और वो मिट्टी कहाँ से हासिल की गई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की न कोई वालदा थीं और न ही कोई वालिद, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें बराह रास्त मिट्टी से वजूद बख्शा। रिवायात में आता है कि जब खालिक़ कायनात ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का फैसला फरमाया तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि ज़मीन से मिट्टी जमा करें। चुनाचे वो आसमान से उतरे और जब ज़मीन से मिट्टी ली तो पूरी ज़मीन की सतह से मुख्तलिफ अक़साम की मिट्टी उनकी मुट्ठी में समेट आई। इस मिट्टी में गूनागो रंग और कैफियतें शामिल थीं, कहीं सफ़ेद, कहीं सियाह, कहीं सुर्ख और कहीं जर्द। कुछ नरम थीं और कुछ सख्त, कहीं मीठी, कहीं कड़वी, कहीं नमकीन और कहीं बेजायका। फिर इस मिट्टी को मुख्तलिफ पानियों के साथ मिलाया गया। एक मुद्दत तक गूंधने के बाद वो चिपकदार बन गई। फिर मजीद वक्त गुजरने पर वो कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर गई। बाद अज़ा जब वो खुश्क हुई तो बदने वाली और खिकने वाली मिट्टी बन गई। इसी मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पैकर तैयार किया गया और उसे जन्नत के दरवाजे के करीब रखा गया। फरिश्ते उस नए और अनोखे कालिब को देखकर हैरान होते थे, क्योंकि ऐसी सूरत उन्होंने इससे पहले कभी न देखी थी। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से उस जिस्म में रूह दाखिल की गई। जब रूह नाक तक पहुंची तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। जब जबान तक आई तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जिस पर रब्बे करीम ने फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। ए आदम, मैंने तुम्हें अपनी हम्द के लिए पैदा किया है। उसके बाद रूह पूरे जिस्म में सरायत कर गई और आप जिंदा होकर खड़े हो गए। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को चंद अजीम इम्तियाजात अता फरमाए। एक ये कि उन्हें अपनी खास तवज्जो और रहमत से पैदा फरमाया, दूसरे ये कि उनमें रूह फूंकी, तीसरे ये कि फरिश्तों को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया, और चौथे ये कि तमाम चीज़ों के नामों का इल्म अता किया। मुख्तलिफ रिवायात में बयान होता है कि इब्लीस जिन्नात में से था और अपनी तवील इबादत और रियाजत के बायस फरिश्तों के साथ रहने लगा था, यहाँ तक कि उसे
उनमें नुमाया मकाम हासिल हो गया। इसकी इबादत का ये हम आलम था कि ज़मीन व आसमान का कोई हिस्सा ऐसा न था जहां उसने सजदा न किया हो। मगर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म आया तो उसके दिल में गुरूर और तकब्बुर पैदा हो गया। उसने कहा कि मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से, मैं इसके आगे क्यों झुकूं? यूं उसने हुक्म मानने से इनकार कर दिया और इसी लम्हे नेकी और बदी के दरमियान कशमकश का आगाज हो गया। बाज़ कदीम रिवायात में जिक्र मिलता है कि शैतान ने हसद और नफरत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म की तरफ थूक दिया, जो नाफ के मकाम पर लगा। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वो मिट्टी वहां से निकाली, जिसके बायस नाफ की शक्ल बन गई, जो आज भी इंसान के जिस्म पर मौजूद है। कहा जाता है कि इसी मिट्टी से कुत्ते को पैदा किया गया। कुत्ते की तख्लीक के बारे में मुख्तलिफ रिवायात पाई जाती हैं। बाज़ के मुताबिक जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया तो शैतान ने जंगली जानवरों को वर्गलाया कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाएं। इस मौके पर अल्लाह ताला ने कुत्ते को पैदा फरमाया, जो उनकी हिफाजत का जरिया बना। यूं कहा जाता है कि कुत्ते की पैदाइश इंसान के ज़मीन पर आने के फौरन बाद हुई। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु से मनकूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ऐसी मिट्टी से पैदा किया जो पूरी ज़मीन से जमा की गई थी। इसी वजह से उनकी औलाद में रंग, ज़बान और मिजाज का तनव्वुर पाया जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कुन्नियत अबुल बशर और अबू मोहम्मद